एमपी विधानसभा चुनाव नवंबर और दिसंबर महीने में संभावित है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी कर कांग्रेस की टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। दरअसल बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते अब कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नवरात्रि में आने की संभावना है। बीजेपी की 2 सूची में 79 नाम आने के बाद कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर 3 अक्टूबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रत्याशियों का चयन कर चुनाव समिति को भेजा जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उतारने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब बीजेपी के दिग्गजों को घेरने की योजना पर काम जारी है। इसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यही वजह है कि अब प्रत्याशियों की पहली सूची भी पार्टी नवरात्रि में 15 अक्टूबर के बाद जारी करने पर विचार कर रही है। ऐसे में 5 अक्टूबर को जन आक्रोश यात्रा के समाप्त होने के बाद सूची जारी होने की संभावना कम हो गई है। पहली सूची में 100 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं, उनका ऐलान हो सकता है। इसमें 50% से अधिक वर्तमान विधायक शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वर्तमान में 95 विधायक हैं। 15 से 20 विधायकों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने कई सारे सर्वे कराए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपने सर्वे कराए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने हारी सीटों पर लगातार दौरे किए। उन्होंने हारी सीटों पर अपने जिताऊ उम्मीदवार को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाकर कमेटी के सामने रखी है। पार्टी का उम्मीदवार चयन का फॉर्मूला सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार रखा गया है। इस बार मौजूदा विधायकों में 15 से 20 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस का यूथ पर फोकस ज्यादा है। कांग्रेस अपनी लिस्ट में युवाओं पर फोकस कर रही है। इस बार चुनाव में कांग्रेस युवाओं को टिकट देगी, साथ ही ज्यादा से ज्यादा जिताऊ महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा। दिग्गज नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार। चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के दिग्गजों का चुनौती देने के लिए कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि चर्चा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2003 के बाद से कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी अपने बेटे विक्रांत भूरिया को चुनाव में उतारना चाहते हैं, इसलिए वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने 2019 में झाबुआ से उपचुनाव जीता था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।